तोशु जो है वो अनुपमा के सामने ही अपना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलेगा और अनुपमा को और किंजल को पीछे छोड़ देगा। मतलब एपिसोड का जो एंड था वो तो वही था जो यशदीप बोलेंगे अनुपमा आपकी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, और कुछ अंग्रेज अनुपमा को धक्का देंगे, पीपल पीपल बोल के कुछ, और ट्रॉफी लेके वहां से चले जाएंगे, रेस्टोरेंट हो जाएगा बंद। ये एपिसोड का एंड है जो सोमवार से यानी कल नहीं परसों से शुरू होगा। तोशु एंड में लौट गए, एपिसोड के एंड से शुरुआत करेंगे कि वो बात मुझे बहुत खटक गई तोशु की। आया एपिसोड के एंड में घर पे वापस, जहाँ पे डॉल पड़ी थी अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेके आया। मैं बोला ये आपके लिए महंगा तो नहीं है पर चीप भी नहीं है। बोला थैंक यू पापा। किस खुशी में? बोला अब मेरा जॉब का पहला दिन था इसके लिए। वहां पे किंजल ने बोला कि जॉब के पहले दिन सैलरी आई नहीं तुम उड़ाना शुरू कर रहे हो। वाह बेटा कुछ भी नहीं है, ये मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। अभी ये इतनी महंगी डॉल, वहां पे एक डॉल पड़ी थी क्योंकि किंजल ने सोचा था कि तोशु जैसे ही आएगा मैं उसे सरप्राइज दूंगी, गुड न्यूज सुनाऊंगी। तो वाह माँ इतनी महंगी डॉल लेकर आए कुछ नहीं, और बाप इतनी छोटी सी चीज लेके वो इतने में आई, पानी लेके अपने पापा के लिए बोला पापा पानी पियो। अब जैसे पानी पिया तो वो महंगी डॉल लेके चली गई, मैं मेरी फ्रेंड के पास जाती हूँ। फिर बोला व्हाटएवर जो भी है बताओ क्या गुड न्यूज़ है। बोला मेरा प्रमोशन हो चुका है और सैलरी बढ़ चुकी है, मेरी हाइक हो चुकी है सैलरी की मेरी। तो शो खड़ा हो गया। फिर वो अनुपमा का सीन याद है, वो बताऊंगा कौन सा सीन। गुस्सा हो गया, बोला तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे इस चीज से? हाँ खुशी हुई ना, सेलिब्रेट करते हैं। मेरी नौकरी लग गई, मैं टी मोटिवेशन में हो चला गया, तुम मोटिवेशन प्रमोशन में चली गई, तो करते हैं ना सेलिब्रेशन। बोला तुम्हारे साफ साफ चेहरे पे दिख रहा है कि तुम एक टिपिकल वंडरा छा की तरह बिहेव कर रहे हो, क्योंकि तुम उन्हीं के जो बेटे हो। वो कभी ना मम्मी की सक्सेस पे खुश होते थे ना मम्मी को आगे बढ़ते हुए देख सकते थे। टिपिकल मर्द हो, औरत को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते तुम। औरत हर दफा अपनी चीजों को मार के मर्द को आगे बढ़ाती है, उसको आगे बढ़ते हुए देखती है, उसकी खुशी में खुश होती है, पर तुम ये चीज नहीं देख सकते। बोला नहीं देख सकता, जो समझना है समझो, नहीं देख सकता। तो अब तुम भी कान खोल के तोशु ये बात याद रखो, मैं जितना अब कमा रही हूं और इससे डबल कमाऊंगी, वेट एंड वॉच। तोशु ठीक है, मैंने भी तुम्हारी सासू मां यानी कि ग्रेट अनुपमा से ज्यादा तुमसे ज्यादा कमाया, नहीं तो मेरा नाम भी तोशु वंडरा चा नहीं। उसी अनुपमा के रेस्टोरेंट के सामने एक अपना रेस्टोरेंट खड़ा करूंगा और उनसे भी आगे निकल के दिखाऊंगा। वेट एंड वॉच किंजल, वेट एंड वॉच। बाकी आज के एपिसोड में अनुज नहीं था। हाँ बाकी तोशु एक जगह वापस से गया, उसको सर्व करने के बाद बोला खाना अच्छा लगा तो टिप तो बनती है। तो सर टिप दीजिए, टिप 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 दीजिए। मतलब ऐसा लग रहा था हफ्ता वसूली कर रहा है। अनुपमा ने सुना जैसे अंदर आया, बोला तू यहाँ पे बिल देने गया था या हफ्ता वसूली करने गया था? और ये टिप मांगी नहीं जाती, अगर कोई सामने से दे तो ठीक है। और यहाँ के रेस्टोरेंट का रूल्स है कि टिप केवल एक इंसान की नहीं होती है, सबकी होती है। तो इस गुल्लक में जाती है और रात को इस गुल्लक में जितनी टिप होती है उसका सबका भागीदारी होता है। तो जो अभी टिप लाया इसमें डाल, और वो गुलाली के जो भी है गुटाली के उसके $50 भी डाल। तो उसको और गुस्सा आ गया और बोला मैंने सुना कि तू ऑर्डर लेने जा रहा है, केवल बिल देने और पानी परोसने जा रहा है, आज से ऑर्डर लेने भी जाएगा। दे उसको ऑर्डर की लिस्ट और उस टेबल पे जाके ऑर्डर लो। अब वो उस टेबल पे ऑर्डर लेने के वो गुस्से में गया उस टेबल पे। अब वो दूसरे वेटर तो खुश हो गया, इसकी माँ ने इसको डाटा पर उस पर गया है, तो बेचारे ने पानी डाल दिया। पानी डालने पर जिस ऑर्डर पे टेबल पे ऑर्डर, मैम ऑर्डर प्लीज, तो वहां पे निकले किंजल और बेशरम होकर वहां पे चला गया और पानी परोसा। तो दूसरी टेबल पे जब पानी परोसा तो पानी उसकी ड्रेस के ऊपर गिरा दिया। जब बोला सॉरी सॉरी, बोला तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी, सॉरी सॉरी बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? फिर अनुपमा आई एम सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। बोला जब वेटर का काम रखना नहीं आता तो वेटर कम से कम चेक करके रखो, इनको वेटर का काम आता है कि नहीं आता? अरे पानी नहीं सब कर पा रहा है, कैसा वेटर है आपका? बोला सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ की जलेबी ऐसी है, यहाँ का फाफड़ा ऐसा है, यहाँ का हलवा ऐसा, आपको ट्रिप में लिया जाता है, ये वगैरह वगैरह। ऐसे करके अनुपमा ने उस बात को संभाला, 100 बार सॉरी बोल दिया ताकि कस्टमर ना बिगड़े।
फिर वेटर उस चीज में भी बोले नेपोटिजन, अपने बेटे को बचाने के लिए देखा 2 डिश फ्री करवा दी। वाह, मानना पड़ेगा इस अनुपमा को। हाँ, अनुपमा कभी कभी कुछ सच्ची में लिटरली में ऐसे काम करती है जिससे सच में यकीन हो जाता है कि ये अपने बेटे का पक्षपात कर रही है। बाकी कुछ लोग आए कि बोला मैंने आपसे सेल्फी ली थी, आज मेरी बहन आई है, मेरी बहन को सेल्फी चाहिए। फिर 2 लोग और आए कि हम बड़ौदा से यहाँ पे अमेरिका बसने आए थे। अनुपमा जी आप भी अहमदाबाद की है, मैं जानती हूँ आपको, पास ही में है दोनों। वैसे पता है क्योंकि मेरे भी पास ही में ये दोनों। तो एक प्रेरणा बने। हम लोग तो कभी हिम्मत नहीं कर पाते रहे, हुनर तो था, घर में ही काम करते करते रह गए, पर आपको देखा। वैसे मैं ये कभी कुकरी शो देखती नहीं हूँ, आपको देखकर मैंने कुकरी शो देखना शुरू किया, बहुत प्रेरणा मिली। अब मेरा भी मन कर रहा है मैं कुछ करके दिखाने को। हाँ, करके दिखाओ और हिम्मत करो। ऐसा मत सोचना कि पहली बार में हार गई तो दूसरी बार नहीं जीतोगे, दूसरी बार पे जीतोगे। फिर पत्थर की कीमत, पत्थर पर एक बार मारने के लिए ऐसा नहीं होता, उसको 3-4 बार मारना पड़ता है, फिर पत्थर टूटता है। फिर बोला कि मैं हर किसी औरत की प्रेरणा बन जाने, मुझे देखकर हर औरत सीखना चाहे। मैं आज वो बोला हम आपके फैन बन गए। मुझे बोला मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वही लोग मेरे भी फैन होंगे। ये वो पूरा 15 मिनट का भाषण भाई साहब, स्टार्टिंग के एपिसोड का सबसे ज्यादा मुझे इरिटेट ये भाषण लगता है अनुपमा का। जो लोग अनुपमा की तारीफों के फूल बांधते हैं और उसी की औलाद साली उसी तारीफ को जमीन पे ले आती है। खैर छोड़ो। फिर यशदीप एक ट्रॉफी लेके आया, मतलब बोला कि आपके लिए गिफ्ट लेके आया। खोला तो उस ट्रॉफी को पूरा एक कांच में सजा के गिफ्ट बना के लेकर आए। मतलब वैसे ये मत सोचना कि मैंने प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ, पर ये ट्रॉफी नजर रहेगी तो हर किसी की नजर पड़ेगी और हर कोई इस ट्रॉफी को देखेगा और प्रेरणा लेगा इस चीज से। फिर उसको एक जगह पे सजाया गया ट्रॉफी को। यशदीप और इंस्टी में बातें होती रही। फिर अनुपमा ने कसम खाई कि मैं इस ट्रॉफी की कसम खा के बोलती हूँ, आज भले ही मैं लेट आई हूँ पर कल से मैं टाइम पे आऊंगी और ना मैं गलती करूंगी ना किसी गलती करने दूंगी, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तो अब देखते हैं अगर किसी और वेटर से गलती भी तो उसके बदले अनुपमा सॉरी बोलेगी या वेटर को सुनाएगी। फिर वेटर भी सुनाएगा कि तोशु के टाइम पे तो ऐसा नहीं किया। अभी तोशु बीच में बाहर में चला गया था जब किंजल ऑर्डर लेने आई थी और वो गिर गया था पानी। अनुपमा ने सॉरी बोला, उसके बाद बाहर गई थी जहां थोड़ा रो रहा था, इमोशनल हो रहा था नौकरी के लिए। फिर उसकी बेटी परी आई, बोला पापा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, प्राउड फील है मुझे। और मैं कभी भी मेरे फ्रेंड अगर मुझसे पूछते हैं कि मेरे पापा वेटर का काम करते हैं तो मैं उनको बोल दूंगी वेटर का काम एक पुण्य का काम होता है, क्योंकि वो खाना खिलाते हैं और खाना खिलाना पुण्य का काम होता है और मुझे गर्व है मेरे पापा के ऊपर। फिर एक बेल्ट दिया, माई डैड इज सुपर हीरो पहनाया। बोला आपको रोने की जरूरत नहीं है, प्राउड फील करिए, क्योंकि मैं प्राउड फील कर रही हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है मेरे लिए। फिर दोनों इमोशनल हुए, हक बक किया। वहां पे अनुपमा और किंजल भी इमोशनल हुए देखकर ये सीन को कि हमारी परी कितनी समझदार है, अपने पापा को मोटिवेट कर रही है। फिर अनुपमा ने बोला देखा तुम्हारी बेटी में भी कितनी समझदारी है, बस तुम भी समझदारी रखो, इस काम को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। किंजल ने भी सेम चीज बोली, थोड़े अलग वे में। फिर उन दोनों ने लुक देके बोला चलो बेटा आइसक्रीम खाने चलते हैं, और ऐसे लुक देके निकल गया। किंजल ने बोला देखा ये ना, आई डोंट टू से मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ा, पर आपका बेटा कुत्ते की धूम है, इसकी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। माँ कभी सेल्फिश नहीं बनती, मैं जान सकती हूँ, पर आप सेल्फिश बन जाओ। इस बेटे के लिए तो बन जाओ, अगर औलाद तोशु है तो सेल्फिश बन जाना चाहिए आपको भी, बन जाइए इसके लिए, कोई मत कीजिए, वरना आपको जिंदगी में ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करवा के देगा, कभी भी आपकी अच्छाई नहीं करेगा। आप भले इसकी अच्छाई सोच रहे हो कि ये कमाना शुरू करे, कुछ काम करे तो घर में 2 पैसे ज्यादा है, पर ये उस लायक ही नहीं है जिस चीज के लिए है। मतलब तुम सही कह रही हो, ना मैं गलती करूंगी ना किसी को करने दूंगी। फिर वंडा जाती रात को आया, बा ने पूछा कहाँ गए थे, बोला टहलने। ऑटो में कब से टहलने गए थे, सच सच बता। बोला मुझे टिट्टू का पीछा करा, मुझे टिट्टू को विश्वास नहीं है। बोला कुछ पता चला, बोला नहीं गया था, पर हो सकता है कि चौकीदार को उसने पैसे दे दिए हो, वो सब कुछ मिले हो उसे, पर इस इंसान के ऊपर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। बस शादी तक का वक्त है और इससे पहले मैं इसकी सच्चाई जान के रहूंगा। और वहां पे टिट्टू भी सोच रहा है डिम्पी ने तो मुझे सब कुछ सच बता दिया, बोल रही थी कि इन प्यार में पार्टनर में झूठ नहीं होना चाहिए, पर ये सच्चाई अगर किसी के सामने आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे फैसला करूं इस चीज का, मैं बताऊं या ना बताऊं। मतलब टिट्टू अब लिटरली कुछ छुपा है और वो बहुत बड़ी बात है। तो देखते रहिए सीरियल अनुपमा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।